अखंड ज्योति, फरवरी 1942। सत्य योग की साधना। प्राचीन योग विद्या का नवीन संस्करण। सत्य धर्म का प्रचार और कुछ नहीं, योग साधन का आरंभ है। योग विद्या को सर्वसुलभ रूप में जनसाधारण के सामने इस तरह उपस्थित किया जा रहा है। समयानुकूल थोड़ा सा हेर फेर करने से जनता की नवीनता प्रिय मनोवृत्ति का इस ओर झुकाव होगा। इसलिए पुरानी बात को नए रूप में सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जा रहा है। राजयोग के आरंभिक साधन यम और नियम है। इन्हीं को सत्य, प्रेम, न्याय के सांचे में ढालकर अवतार की तरह बनाया गया है। पाठक इसकी विवेचना दिए हुए क्रम से कर सकते हैं। यम पहला, अहिंसा, अखंड आत्मीयता, प्रेम। दूसरा, सत्य, अखंड जीवन, सत्य। तीसरा, अस्तेय, अखंड समता, न्याय। चौथा, ब्रह्मचर्य, अखंड शक्ति, न्याय। पांचवा, अपरिग्रह, अखंड प्रवाह, प्रेम। नियम। छठा, शौच मुक्ति, परम पद, अवतार के दर्शन। सातवां, संतोष, अखंड यज्ञ, प्रेम। आठवां, तप, अखंड शमन, न्याय। नौवां, स्वाध्याय, अखंड जगत, सत्य। 10वां, ईश्वर प्राणिधान, अखंड आत्मा, सत्य। इस प्रकार लौट फेर का इस सत्य साधन में यम नियमों को ही स्थान दिया गया है। समय परिवर्तन के अनुसार उनके क्रम में थोड़ा फेर और व्यवस्था में थोड़ा विस्तार कर दिया गया है। शौच के लिए इस साधना में कोई स्थान इसलिए नहीं दिया गया है कि साधना नहीं वरन साधन है। शौच का अर्थ पाप तापों को हटाकर आत्मा के निर्मल स्वरूप का दर्शन करना है। शौच रूपी ध्येय जैसे जैसे प्राप्त होता जाता है वैसे ही वैसे परम पद, मुक्ति, मोक्ष निकट आता जाता है। जब पूर्ण शौच प्राप्त हो जाता है तो आत्मा बिल्कुल निर्मल और निष्पाप हो जाता है। यही तो मुक्त अवस्था है। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप नित्य और मुक्त है। कषाय कल्मशों के अशौच ने उसे अपवित्र कर रखा है। शौच प्राप्त होते ही आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। इस प्रकार शौच को साधना नहीं वरन साध्य, ध्येय, लक्ष्य समझकर इस नवधा भक्ति से ऊपर रखा है। यूं भी कहा जा सकता है कि शौच के अंतर्गत यह सारी साधनाएं हैं। विज्ञ पाठकों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे शौच के अंतर्गत सारे यम नियम हैं, वैसे ही यम नियमों के अंतर्गत राजयोग के अन्य 6 अंग हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 6 अन्य अंग इसी साधना के अंतर्गत इस प्रकार आ जाएंगे। आसन, ब्रह्मचर्य, अखंड शक्ति, न्याय। प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, अखंड शक्ति, न्याय। प्रत्याहार, अपरिग्रह, अखंड प्रवाह, प्रेम। धारणा, स्वाध्याय, अखंड जगत, सत्य। ध्यान, सत्य, अखंड जीवन, सत्य। समाधि, ईश्वर प्रणिधान, अखंड आत्मा, सत्य। आसन और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हैं। इसलिए दोनों ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रत्याहार में दुर्वासनाओं को इकट्ठा करना रोककर उन्हें दूर रखना होता है, जो अपरिग्रह की व्याख्या में आ जाता है। धारणा में तर्क, प्रमाण, श्रद्धा आदि साधनों द्वारा
तत्व ज्ञान पर सुदृढ़ निष्ठा जमानी होती है। यही कार्य स्वाध्याय का है। ध्यान में इष्ट देव के माध्यम द्वारा उच्च से उच्च आध्यात्मिक गुणों की प्रतिमा की समीपता प्राप्त की जाती है। सत्य अखंड जीवन के अंतर्गत भी आध्यात्मिक गुणों की सर्वोच्च कल्पना करते उसके सन्निकटता स्वीकार करते हैं। संसार में वास्तविक सत्य क्या है, इसे ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। पर हम अपनी बुद्धि के अनुसार आध्यात्मिक गुणों की पवित्रतम कल्पना कर सकते हैं, उसे सत्य कहते हैं। इसलिए ध्यान सत्य का ही एक भाग है। समाधि ईश्वर में तल्लीन होना, आत्मा का परमानंद उपलब्ध करना एक ही बात है। आत्मा परमात्मा एक ही वस्तु है, केवल दो नामों से ही उसे पुकारते हैं। परमात्मा ध्यान में तल्लीन होने की समाधि ईश्वर प्रणिधान बढ़ाती है। राजयोग की एकांत साधना का कर्म योग में परिवर्तन करने का यह सत्य योग है। अथवा ये कहिए कि राजयोग की आत्मा कर्म योग के वस्त्र पहनकर सत्य योग के नवीन रूप में संसार में अवतार ले रही है। कल की भगवान को 2 वर्ष की कैद। लेखक श्री हरिश्चंद्र जी, मीतल, धामनौद। करीब 6 महीने की बात होगी। मध्य भारत के हलकर राज्य में मानपुर नामक ग्राम में एक कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे। वे लगभग 2 वर्ष से भगवत भक्ति किया करते थे। कुम्हार प्रतिदिन एक मिट्टी की मूर्ति बनाता, दिन भर पूजन करने के पश्चात प्रातःकाल जल में विसर्जित करके नवीन मूर्ति का निर्माण करता था। इस प्रकार 2 वर्ष बीत गए। एक दिन वहां के लोगों से उसने कहा कि आज रात को स्वयं भगवान कल्कि के मुझे दर्शन हुए हैं और मेरे आग्रह से उन्होंने इस मास की पूर्णिमा को सब लोगों को दर्शन देना निश्चित किया है। पहले तो इसकी बात किसी ने नहीं मानी, किंतु जब उस कुम्हार ने प्रतिज्ञा की कि यदि पूर्णिमा के दिन भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं जीते जी चिता में भस्म हो जाऊंगा, लोगों को विश्वास हो गया और थोड़े ही दिनों में ये बात सारे मध्य भारत में फैल गई। पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले से ही लोगों ने मानपुर में आना शुरू किया और पूर्णिमा के दिन तक तो लगभग 5000 आदमी इकट्ठे हो गए। कुओं का पानी खुट गया। गांव के हलवाइयों और सौदागरों ने लोगों से दुगुने तिगुने पैसे वसूल किए। पूर्णिमा के दिन 12 बजे एक जटाजूटधारी पुरुष उस कुम्हार के घर में से निकला। उसके मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर विभूति और कमर में बाघ चर्म लपेटे हुए था। उसने आते ही घोषित किया कि मैं कल की हूं और आप लोगों को दर्शन देने के लिए आया हूं। जनता ने उस पुरुष को उठाकर गांव भर में फिराया ताकि लोग उसके दर्शन अच्छी तरह से कर लें। किंतु इसी बीच में किसी ने उसे पहचान लिया और वह चिल्ला उठा, अरे ये तो भगवान नहीं, काली किराच वाले बाबा जी हैं। सारी जनता को विश्वास हो गया और उसको पुलिस में दाखिल करा दिया। कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ जिसमें उस बाबा जी को 2 वर्ष की सजा हुई और कुम्हार रिहा कर दिया गया। जनता का 2 लाख के करीब रुपया खर्च हुआ और नतीजा कुछ भी नहीं मिला। सुंदर आकृति सुंदर मुंह की अपेक्षा सुंदर है, किंतु सद्व्यवहार सुंदर आकृति से भी अच्छा है। वह मूर्तियों और चित्रों से भी अधिक आनंद देता है। ये सारी ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है। अपने शरीर मंदिरों में परमात्मा को अधिष्ठित करो। सत्य युग और परलोक ज्ञान। परलोक विद्या के आचार्य श्री B.D. ऋषि, बंबई। प्रचलित जागतिक अवस्था के समय हर एक व्यक्ति सत्य युग यानी अच्छे काल की आकांक्षा करता है।
सत्य युग के आने का संभव निश्चित करने के लिए पुराण के वचन उद्धृत किए जाते हैं, कोई अन्य प्रमाण बतलाते हैं, कोई शास्त्राधार से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। मानवीय उत्कंठानुरूप इस प्रकार के उद्योग होना स्वाभाविक है और सबके इच्छानुसार यदि सत्य युग का आरंभ शीघ्र ही संसार में होगा तो समस्त जनता सुख और शांति का लाभ उठाएगी। विद्यमान स्थिति का विचार करने से वह स्पष्ट होगा, किंतु उसका कारण लोभ, धर्म का अभाव, आसुरी संपत्ति तथा मरणोत्तर अवस्था का अज्ञान ही है। केवल ऐहिक जीवन का ख्याल करने से मनुष्य अहंकारी तथा दुराचारी बनता है। चार्वाक मतानुसार उसकी वृत्ति यावत जीवेत सुखम जीवेत इस वचनानुसार बनती है। भौतिक दंड नीति से बचकर कोई कर्म करने को वो सिद्ध रहता है। ऐसे जड़वादी लोगों के धार्मिक वचनों का महत्व प्रतीत नहीं होता। केवल प्रत्यक्ष जगत के अतिरिक्त अन्य अदृश्य अवस्था को वह अविश्वसनीय मानते हैं। दुर्भाग्य अवस्था को वो अविश्वसनीय मानते हैं। दुर्भाग्य से तथा धर्मग्लानि से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। शिक्षण प्रणाली भी इन्हीं विचारों से कलुषित हुई है। बहुत से नेता प्रच्छन्न या प्रकट रीति से स्वर्ग या नरक आदि स्थिति को यानी मरणोत्तर अस्तित्व को केवल काल्पनिक समझते हैं। श्रद्धा से जो इन बातों पर विश्वास रखते हैं उन्हें भी इसकी यथार्थ कल्पना नहीं रहती। केवल आत्मा का अमरत्व मान्य करने से मरणोत्तर स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकेगा। कई स्थानों पर नया युग निर्माण करने की ध्वनि सुनने में आती है, किंतु उसके प्रवर्तकों के विचार देखकर उस युग में क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। उन लोगों की दृष्टि से उस युग में धर्म का नाम न रहेगा। लोग केवल ऐहिक सुखों में मग्न रहेंगे। ईश्वर का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और समस्त प्राचीन संस्कृति का लोप होगा। ये विचार प्रणाली दो घोर कालों के समीप आने की द्योतक है। हमारे नेता भी राष्ट्र के भावी आयोजन करते समय केवल आर्थिक उन्नति का ही विचार करते हैं, जिस योजना में केवल आर्थिक सुधार पर जोर दिया जाता है वह चिरकाल तक नहीं रह सकती और न उससे लोगों का असली कल्याण होगा। प्राचीन मुनियों ने मनुष्य जाति के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे 4 ध्येय निश्चित किए हैं। उनमें से केवल एक को ही प्राप्त करने के प्रयत्न से लोगों में सुख शांति न रहेगी। इन तत्वों की उपेक्षा करने से ही समस्त संसार आपत्ति में पड़ा है। यह सब जड़वाद का परिणाम है। ये ही मानव जाति का प्रथम श्रेणी का शत्रु है। ये ही मानव जाति का प्रथम श्रेणी का शत्रु है। उसको नष्ट करने से लोगों को जीवन के उद्देश्य का यथार्थ आकलन होगा। जड़वाद का इतना प्रचार हुआ है कि श्वेत वर्णीय हजार लोगों में उससे एक भी बचा हुआ मिलना मुश्किल है। ऐसा लंदन के लाइट नामक साप्ताहिक से एक प्रसिद्ध लेखक ने प्रकाशित किया है। इस जड़वाद को नष्ट करने को परलोक ज्ञान ही अनुपम उपाय है। कारण ये प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ है। उससे मरणोत्तर अस्तित्व की यथार्थ कल्पना आ सकती है। सदाचार का क्या फल मिलता है? दुराचार का क्या दुष्परिणाम होता है? साधारण मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात क्या अनुभव आते हैं? इत्यादि जटिल और महत्वपूर्ण बातों पर इस ज्ञान से प्रकाश पड़ता है। पाश्चिमात्य संशोधकों ने इन बातों के बारे में इतना ज्ञान संग्रहित किया है कि उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ने से
पाठकों को स्वल्पावकाश में बहुत ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। सुखी आत्मा के मरणोत्तर अनुभव, दुखी मनुष्यों के कष्ट, आत्मघात की क्लेश, दुराचारी की पीड़ा इत्यादि हर मनुष्य को जानने लायक बातें परलोकगत व्यक्ति के संदेशों से विदित हो सकेंगी। इस ज्ञान से जड़वाद खंडित होकर मनुष्य को अपने जीवन का हेतु समझ सकता है। इसी से ये स्थापित होता है कि हमारा ऐहिक जीवन अन्य जीवन की तैयारी के लिए है। हम इस भौतिक जगत में जिस रीति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उसी के अनुसार हमें मरणोत्तर अवस्था में स्थिति प्राप्त होगी। ये केवल कवि कल्पना अथवा श्रद्धा का विषय नहीं है। इस लोक की अपेक्षा परलोक का जीवन बहुत दीर्घकालीन है। यहां सामान्यतः अधिक से अधिक मानवीय आयुष्य 100 बरस का रहता है, किंतु परलोक निवास का समय इससे कई गुना अधिक है। वह हर एक के कर्मों पर निर्भर रहता है। पुरातन अंधकारों ने परलोक की तरफ लोगों का चित्त कई रीति से आकर्षित किया था। वही कार्य परलोक ज्ञान द्वारा अन्य प्रकार से हो रहा है। उसी के प्रसार से समस्त आपत्तियों का मूल जो जड़वाद है, उस पर कुठाराघात होकर संसार से सुख शांतिमय सत्ययुग आरंभ होगा। उसका सामीप्य अथवा दूरता जनता के सहकार्य पर अवलंबित होगी।